अगस्त 2015 में एक दिन अचानक पीटर और इंद्राणी मुखर्जी के घर घंटी बजी। क्या ऐसा हुआ हो सकता है? हे भगवान, पुलिस! रिलैक्स, मैंने इन्हें पहले भी संभाला है। मुझे अपनी स्टोरी से चिपक के रहना है बस। मैडम, हम शीना बोरा की तलाश में हैं। क्या आप बता सकते हो वो कहाँ पर है? जरा हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलेगा, आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में। क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? हाँ, ये तो श्याम राय है। कुछ साल पहले मेरे यहाँ ड्राइवर था। खैर, ये कहता है कि आपने अपनी बहन शीना बोरा को मार डाला और रायगढ़ के जंगल में उसे दफनाया। आप इस आदमी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और समाज में मेरा कितना रुतबा है? पुलिस उनका रुतबा जाने या न जाने, ये तो जरूर जानती थी कि उस ड्राइवर ने अपने गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था कुछ दिन पहले। एक राज की बात बताओ मेरे यार, मैंने किसी का मर्डर किया है। आप बहुत खतरनाक हो। अब मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। मैंने अपनी बॉस की बेटी की हत्या में मदद की। मेरे पास अब भी बंदूक है जो बॉस ने मुझे दी थी, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई, वो बंदूक अभी कहाँ है? अरे मेरे पास ही है, पर इसे जल्दी हटाना पड़ेगा। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। पास बैठा एक अज्ञात पुलिस इन्फॉर्मर उनकी सारी बातें सुन रहा था। इस इन्फॉर्मेशन के तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, इस श्याम राय आदमी पर हम नजर रखेंगे। वो खबर रंग लाई जब एक दिन उसका पीछा करते करते समुद्र के किनारे मुंबई के बैंड्रा कार्टर रोड पर पहुंचे। लगता है उसके पास बंदूक है। उसकी जेब देखो, भरी हुई लग रही है। रुको, तुम्हारी जेब में क्या है? कुछ भी तो नहीं। तो फिर ये क्या है? किसको मारा तुमने? किसके लिए काम कर रहे थे? मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आखिर में उन्होंने भयानक सच बता ही दिया। मैं सिर्फ ड्राइवर था। मेरी मालकिन इंद्राणी मुखर्जी थी। उसी ने अपनी बहन शीना का गला दबाकर उसे मार डाला। एक और आदमी भी था जिसने सत्या में मदद की, पर साहब उसका नाम मैं नहीं जानता। क्या शीना चिल्लाई नहीं? खुद को बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, जब हम उसे कार में ले आए तो वो बेहोश थी। मैंने बस इतना ही किया, उसे कुछ पिला के बेहोश कर दिया और लाश को छुपाने में मदद की। शाम पुलिस को रायगढ़ जिले के उस स्थान पर ले गया जहां तीनों ने मिलकर उस अंधेरी रात में शीना को दफनाया था। सर, डेड बॉडी मिल गई। लगता है कि इसे जलाया गया था। जेबों में सबूत भरे पुलिस ने इंद्राणी से 6 घंटे पूछताछ की, जब तक कि वो कथित तौर से टूट नहीं गई। मैंने अपने पहले पति संजीव खन्ना की मदद से शीना को मारा। शीना मेरी बहन नहीं, वो मेरी बेटी थी। बेटी? इंद्राणी की कहानी शुरू होती है गुवाहाटी 1984 में, जब 19 साल की जवान इंद्राणी सिद्धार्थ दास से प्यार कर बैठती है और बिना शादी किए 2 बच्चों की मां बन जाती है, शीना और मिखाइल बोरा। लगातार तंगी से परेशान 3 साल के बाद वो उसे छोड़ देती है। मैं जा रही हूँ बच्चों के साथ, और अपने माता पिता के घर गुवाहाटी में जाकर वहाँ बच्चे छोड़ती है। मम्मी पापा, तुम्हें शीना और मिखाइल की देखभाल करनी होगी। मुझे कलकत्ता जाना है, अपनी जिंदगी बनाना है। कलकत्ता जाकर वो बिजनेसमैन संजीव खन्ना से मिलकर उससे शादी करती है, जिस बंधन से एक बेटी पैदा हुई। कितनी सुंदर है ना, इसका नाम विधि रखेंगे। अब खन्ना का कारोबार डगमगाने लगा था। फिर वही इतिहास दोहराया और उसने उसे भी छोड़ दिया। अब आइए मुंबई 2002 में, जब इंद्राणी स्टार टीवी नेटवर्क में काम करने लगी और उनका बॉस पीटर मुखर्जी मीडिया की दुनिया में उभरता हुआ सितारा था। मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि उनका डिवोर्स हुआ है और 2 बच्चों के बाप हैं। इंद्राणी का जादू तीसरी बार चला और दोनों की शादी के बाद वे मीडिया के सेलिब्रिटी जोड़े बन गए। रॉबिन और राहुल के होते हुए भी पीटर ने विधि को कानूनी तौर से अपनाया, लेकिन पीटर को इंद्राणी के बाकी बच्चों की कोई खबर नहीं थी। ये सारे समय में इंद्राणी के माता पिता उसके दोनों बच्चों शीना और मिखाइल की परवरिश कर रहे थे। ये देखो, अखबार में इंद्राणी की तस्वीर, बड़ा ऐश कर रही है मुंबई में। ये तो हम जानते हैं ना कितनी ही मुश्किलों से उसके बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। तो उन्होंने इंद्राणी को खत लिखा। बेटी इंद्राणी, अब शीना और मिखाइल बड़े हो रहे हैं और आप तो जानती ही हो कि हमारे पास उन्हें देखने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। पिछले 10 सालों से तुम आए नहीं। बेटी, कुछ पैसे तो भेजा करो, हमारी खोज खबर लो, या कहो तो हम उन्हें मुंबई भेज दें।
अगर पीटर को इस बात की जरा सी भी भनक लग गई तो वो मुझे तलाक दे देगा। पापा, आप शीना और मिखेल की चिंता ना करें। उनकी परवरिश के लिए मैं पैसा भेजा करूंगी। कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक था, लेकिन 4 साल बाद 19 वर्षीय शीना को एक दिन अचानक अपनी माँ की याद आई। मम्मी, मेरा एडमिशन सेंट जेवियर्स कॉलेज में हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मुंबई आपके पास आ रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन इंद्राणी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके लिए तो ये बड़ा झटका था। तो जब शीना को पीटर से मिलाने का वक्त आया। पीटर, ये मेरी बहन है शीना। बहन? ये झूठ क्यों बोल रही है? लेकिन उसने अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई, तब भी जब वो पीटर के बेटे राहुल से मिली। हाय, मैं राहुल। नाम तो सुना ही होगा। हाय, मैं शीना, इंद्राणी की बहन। फिर क्या, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मम्मा, राहुल और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। शीना, तुम्हें राहुल को छोड़ना होगा। वो तुम्हारा भाई लगता है। मेरी बात सुनो और उससे दूर रहो। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझे चाहता है। हम जल्दी शादी करेंगे। इस मुसीबत से निकलने के लिए इंद्राणी ने कथित तौर से अपने दूसरे पति संजीव खन्ना को फोन लगाया। तुम जानते हो ना संजीव कि विधि को पीटर का सारा पैसा मिलने वाला है, पर बेबी, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? शीना मेरी जिंदगी में फिर से घुस आई है और धमका रही है कि पीटर के सामने मेरे सारे राज खोल देगी। ऐसा हुआ तो पीटर अपनी पूरी जायदाद राहुल को दे देगा। हमारी बेटी विधि बेचारी खाली हाथ रह जाएगी। मुझसे क्या चाहती हो? शीना को मारने में मेरी मदद करो। किसी को पता नहीं चलेगा। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम शीना को मारना चाहती हो? वो तुम्हारी अपनी बेटी है। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। शीना को मारना ही होगा। क्या तुम विधि की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? क्या तुम उसके भविष्य को डूबने देना चाहते हो? नहीं ना, तो मेरी मदद करो। बताया गया सीबीआई द्वारा कि 24 अप्रैल 2012 के दिन। श्याम, इधर आओ। ये लो और शीना के ड्रिंक में मिक्स कर दो। राय ने उसके ड्रिंक में सोने की गोली मिलवाई। कुछ घूंट लेने के बाद शीना गहरी नींद में सो गई। फिर माँ ने बेटे की कथित तौर से हत्या की। शीना का गला दबाने के बाद सीबीआई बताती है कि उसकी लाश को मुंबई के पास एक जंगल में दफनाया गया, सबूत छिपाने के लिए। अब जला दो उसे। इस बीच राहुल बेचैनी से शीना को संपर्क करने की कोशिश करता है। उसके दोस्तों से उसका पता पूछता है, उसके सहकर्मी से कुछ सुराग, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं। जैसे ही राहुल ने फिर से शीना से मिलने की उम्मीद छोड़ दी, उसे एक एसएमएस आया। मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। दोबारा कभी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। एसएमएस को नजरअंदाज करते हुए राहुल ने लगातार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फोन हमेशा स्विच ऑफ ही आया। वो हमारे रिश्ते को तोड़ना क्यों चाहती है? ऐसी क्या वजह हो सकती है? शीना ने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है? इस शक में कि इंद्राणी को इस मामले में ज्यादा पता था। शीना कहाँ है? सही सही बताओ। इसमें बताने जैसा क्या है? चली गई वो अमेरिका और मुझे बता कर गई है कि वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। शीना को अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये नहीं हो सकता। ऐसा कुछ होता तो मुझे बता दी, तुम्हें नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ तुमने उसके साथ क्या किया? बताओ, वरना मैं पुलिस में जाऊंगा। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? अब नहीं है उसका इंटरेस्ट तुम में, और तुम जो हो वो सच मानने के लिए तैयार ही नहीं। भूल जाओ उसे, तुम्हें भी कोई और मिल जाएगी। राहुल इंद्राणी की बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और फिर से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश में लग गया। हारकर शीना के भाई मिथाइल के साथ, सर, मेरी एक दोस्त लापता है, उसकी कंप्लेन रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। वो कहाँ थी जब आपने उसे लास्ट टाइम देखा? उसके घर पर। मैडम, राहुल मुखर्जी ने पुलिस में शीना बोरा करके लेडीज को लापता होने की शिकायत दर्ज की है। मैंने इसे कितनी बार समझाया कि वो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गई है, लेकिन ये लड़का है कि मानता ही नहीं। शीना ने इसे छोड़ दिया है और तुम्हारी ये हिम्मत, मुझसे ऐसे घटिया सवाल पूछ रहे हो? कमिश्नर की दोस्त हूं मैं। क्या नाम है तुम्हारा? माफ करिएगा मैडम, हमसे गलती हो गई। फिर क्या, ये पूरा मामला गया कचरे के डिब्बे में और केस हो गया बंद। लेकिन इंद्राणी जानती थी कि शीना के गायब होने की कहानी में कुछ कमी अभी बाकी है।
उस झूठ पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को लंदन से फोन किया। काजल, एक काम करना है तुझे। मैंने शीना बोरा का इस्तीफा पत्र ईमेल किया है, प्रिंट आउट ले लो और उसकी साइन मार के रिलायंस मेट्रो के ऑफिस में उसके बॉस को भेजो। उनको ये अभी चाहिए। मैम, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? ये तो गलत है। शीना को ये कहिए ना साइन कर दे। काजल, समझा कर। शीना अमेरिका में है और जहां वो रहती है वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब है। अब जल्दी से कर जो बोल रही हूँ। लेकिन मैम। नहीं सुनना है। मैंने जैसा कहा वैसा करो। बॉस हूं मैं तुम्हारी, समझी? हाँ मैम। जब रिलायंस मुंबई मेट्रो में शीना के बॉस को इस्तीफा मिला, बड़ी अजीब बात है, शीना अपने साथियों को बाय तक बोलने नहीं आई। इस बीच पीटर अपने उत्तेजित बेटे को शांत करने की कोशिश में लग गए। उन्होंने एक ईमेल में ये लिखा, प्रिय राहुल, पहले मैं शीना और तुम्हारे रिश्तों के साथ खुश था, लेकिन मुझे लगता है कि उसे अपनी लाइफ में कुछ और भी उम्मीदें हैं जो वो तुम में नहीं देखती होगी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। अच्छा यही होगा कि तुम असलियत का सामना करो। लेकिन राहुल नहीं रुके। उनके रिश्ते में कुछ कमी थी और ना ही कभी कोई झगड़ा हुआ था। मिखाइल को लिखे हुए एक ईमेल में उन्होंने कहा, मुझे पता है कि क्या चल रहा है। लोग अभी भी शीना के लिए मुझे फोन पे फोन लगा रहे हैं। पीटो इंद्राणी की बकवास समझ नहीं आती। बोल रहे हैं कि मैं पिटा जाऊंगा या मुझे गोली मार दी जाएगी। राहुल ने फिर अपने पिता से हुई सारी बातचीत की खुफिया रिकॉर्डिंग की, जो आज सीबीआई के पास मौजूद है। डैड, क्या यह आपको अजीब नहीं लगता कि वो एक दिन अचानक गायब हो जाती है और आपको या मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करती है? और आप कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो सब गड़बड़ लग रहा है। सब कुछ गड़बड़ ही तो था। अगर नशे में ड्राइवर ने सुराग नहीं दिया होता तो आज इंद्राणी निश्चित रूप से आजाद होती। पुलिस ने इस पूरे मामले को एक तरफा प्यार के नजरिए से देखा। आखिर में राहुल ने भी उसे ढूंढना बंद कर दिया होता। मैं और क्या कर सकता हूँ? लेकिन क्या एक माँ अपनी बेटी को मार सकती है दूसरी बेटी के लिए? ये बात तो कुछ हजम नहीं हो रही। एपिलॉग। इंद्राणी मुखर्जी को 2015 में जेल में डाला गया। पीटर मुखर्जी को भी साजिश में शामिल समझकर अरेस्ट किया गया, जबकि संजय खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय को सह आरोपी माना गया। सभी पुरुष अदालती गवाह बने और इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ बयान दिया, जिसके बाद इंद्राणी और पीटर का तलाक हुआ। राहुल मुखर्जी सरकार का 69 गवाह बना इंद्राणी के खिलाफ सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज एसपी नाइक निम्बलकर की अदालत में। इंद्राणी का मानना है कि राहुल शर्मिंदा थे अपनी बहन के साथ रिश्ता जमाकर और उसी ने शीना को आखिरी बार जिंदा देखा। राहुल ने स्वीकार किया कि उसने 2 बार झूठ बोले, पहले जब उसने फर्जी रोजगार पत्र रजिस्ट्रार में जमा करवाए और दूसरा जब मकान मालिक को शीना और उसके शादी के नकली कागजात दिखाए। ये गलतियां राहुल की गवाही पर कलंक डाल सकती हैं। इंद्राणी के वकील सीबीआई की बताई घटनाओं के सिलसिले में छेद ढूंढेंगे ताकि न्यायाधीश के दिमाग में शंका की बुनियाद बैठ जाए और उसे निर्दोष बरी कर ले। इंद्राणी मुखर्जी को मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। वो किसी भी गवाह से तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि सबके बयान कोर्ट में नहीं लिए जाए, अपनी बेटी विधि से भी नहीं। बिस्बो की शायरी। माँ की ममता इंद्राणी को नहीं सकी थी बांध, वैसे रुतबे की चाहत ने करवाया अपराध। ड्राइवर ने इंद्राणी के पर खोल दिए सब राज, कसा शिकंजा और सलाखों के पीछे वो आज। हमारे वीडियो कंटेंट के सारे स्रोत आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।